पंजाब की राजनीति एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार वजह बनी है मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक टिप्पणी, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंगलवार यानी 3 जून को कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि बीजेपी इस अभियान का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद बीजेपी की ओर से पंजाब के सीएम के इस विवादित बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और बीजेपी सीएम मान पर क्यों भड़की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट मांगे जाने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पंजाब में घर घर जाकर सिंदूर बांट रहे हैं और इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या अब हर आदमी अपनी पत्नी से मोदी जी के नाम का सिंदूर लगवाएगा? क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड योजना है? यार संदूरां दे नां ते वोटां मंगदे नहीं। संदूर दा जेड़ा मजाक उड्डिया ਉਹ नहीं देखिया तुसीं भी मतलब ਅਸੀਂ संदूर भी भेजांगे हर घर च, ਤੁਹਾਡੇ घरें आऊगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला ला, कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला ला। एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है, वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। वहीं सीएम मान यहीं चुप नहीं रहे बल्कि बीजेपी पर आगे और पलटवार करते हुए कहा कि सीएम मान का पलटवार, बीजेपी एक गांव में लगे पोस्टर को बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन उनकी सरकार ने जो नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है उस पर चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार तो नशा बेचने नहीं गई, पहले तो सरकार के मंत्री की गाड़ी में ही नशा बिकता था। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि नशे को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की नीयत साफ है और अब हर गांव में जाकर इसे खत्म किया जाएगा। ऐसे में सीएम मान का यह बयान जैसे ही चर्चा में आया वैसे ही राजनीतिक तूफान का कारण बन गया, जहां बीजेपी ने इसे देश की सेना और शहीदों की विधवाओं का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए। हालांकि सीएम मान के बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र आपत्ति जताते हुए इसे शर्मनाक और अपमानजनक बताया। पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाला ने कहा कि बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया, सिंदूर महिलाओं की अस्मिता और परंपरा का प्रतीक है। जो लोग सेना का मजाक उड़ाते हैं वो सिंदूर की पवित्रता को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीजेपी की कोई योजना नहीं है कि घर घर जाकर सिंदूर बांटा जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की विधवाओं का अपमान किया है। देखो, आज जो बयान गिरा हुआ, यहां से पता चलता है भी आम आदमी पार्टी और ये इनका मुख्यमंत्री कितने नीच और घटिया बात कर सकता है। ये कह रहे हैं अभी वन नेशन वन हस्बैंड। यार आप भाई, ये सेंटर में अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार है, उसने अगर पाकिस्तान को धूल चटा दी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप हर वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के दिखाने के लिए भी हम पाकिस्तान के साथ हैं, आप कुछ भी बोलोगे। भगवंत मान साहब, मैं ये बात भी माफी मांग के कह रहा हूं, जो आपने ये बात संदूर के ऊपर बात की है ना, ये आप आदी हैं इन चीजों के। हमारी संस्कृति, हमारा सभ्याचार, भारत की नारी और भारत के पुरुष को ये चीजें कभी भी ना सिखाती है ना बर्दाश्त करती है। ये आप हो जो अपने घर में ट्रेंड हो ये चीज करने में। वो बदलाव की बात नहीं कर रहा मैं, जो आप अपने फैमिली में अपने परिवार का बदलाव करते हो, चयन करते हो, मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन आज जो आपने ये मोदी साहब के लिए ये शब्द बरते हैं, आपको कभी माफ नहीं करेगा देश। और आप माहिर है इस चीज में, मुख्यमंत्री बनके किसी की मांग में संदूर भरना और उससे पहले किसके संदूर भरना, ये आप जानते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। नीच बात आपने की है। ऐसे में इस विवाद के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बीजेपी को वोटों के लिए सिंदूर जैसी धार्मिक चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा होता रहा तो पंजाब की महिलाएं खुद इसका जवाब देंगी, क्योंकि सिंदूर पर अधिकार सिर्फ उनके पति का होता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच मंगलवार यानी 3 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में एक अहम फैसला भी लिया गया, जहां कर्ज माफी का ऐलान। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से लिए गए 68 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले से 4727 दलित परिवारों को लाभ मिलेगा।
ये कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे बजट में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। गौरतलब है कि वन नेशन वन हस्बैंड जैसी विवादास्पद टिप्पणी ने निश्चित तौर पर भगवंत मान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। जहां आलोचक इसे शहीदों के अपमान से जोड़ रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि बीजेपी की भावनात्मक राजनीति को उजागर करता है। बहरहाल भगवंत मान का बयान भले ही व्यंग्यात्मक था, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव गहरा नजर आ रहा है। वहीं पंजाब की राजनीति में प्रतीकों और बयानों का बड़ा असर होता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में राजनीतिक पार्टियों के बीच जो तकरार शुरू हुई है, उसका आगामी उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।